चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दौड़ शुरू हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और कोई अभी स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा दिखाई दे रहा है। यूपी में पिछले करीब 2 महीनों की तस्वीर यही कहानी कह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक के दौरे कर रहे हैं। 18 के 18 मंडलों में पहुंच चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। विकास परियोजनाओं की समीक्षा, नई योजनाओं की शुरुआत और हर मंच से विपक्ष पर सीधा हमला भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी जनसभाएं सीमित नजर आ रही हैं और बसपा प्रमुख मायावती लंबे समय से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने 2027 की चुनावी लड़ाई विपक्ष से पहले शुरू कर दी है? क्या योगी की आक्रामक सक्रियता उन्हें शुरुआती बढ़त दिला रही है या फिर अखिलेश और मायावती सही समय का इंतजार कर रहे हैं? आइए समझते हैं पूरी राजनीतिक तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले करीब 2 महीनों में यूपी के सभी 18 मंडलों का दौरा किया है और इस दौरान वे 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारी का संदेश दिया। हर जनसभा में योगी कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और माफिया पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष की सक्रियता अपेक्षाकृत सीमित दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी जनसभा मार्च में देखने को मिली थी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी बैठकों और कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन योगी जैसी लगातार जनसभाएं अभी देखने को नहीं मिली हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती लंबे समय से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से सोशल मीडिया और पार्टी के आधिकारिक बयानों के जरिए सामने आती रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनाव से काफी पहले लगातार जनता के बीच रहना किसी भी दल के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का जरिया बन सकता है। बीजेपी के पास सरकार होने का फायदा भी है। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, योजनाओं की घोषणा और प्रशासनिक बैठकों के जरिए पार्टी का संदेश लगातार जनता तक पहुंच रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव का परिणाम अभी तय हो गया हो, लेकिन शुरुआती राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश जरूर दिखाई दे रही है। यूपी की राजनीति में चुनाव केवल मतदान के कुछ महीने पहले नहीं शुरू होता। बड़े राजनीतिक दल कई बार 1 से 1.5 साल पहले ही माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सक्रियता को देखा जा रहा है। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट नजर आती है। पार्टी चाहती है कि विकास, कानून व्यवस्था, संगठन और नेतृत्व चारों मोर्चों पर उसकी मौजूदगी लगातार बनी रहे। योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं और दौरे इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपेक्षाकृत शांत नजर आ रही है, लेकिन इसे केवल कमजोरी मान लेना भी जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति में कई बार विपक्ष चुनाव के करीब आक्रामक अभियान शुरू करता है ताकि राजनीतिक ऊर्जा अंतिम चरण तक बनी रहे। यानी 2027 की लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन राजनीतिक रफ्तार में फर्क साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में उतरकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव और मायावती फिलहाल सीमित सार्वजनिक सक्रियता के साथ अपनी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शुरुआती बढ़त आखिर वोटों में बदलती है या चुनाव नजदीक आने पर रुझान अलग होता है।